बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा होगा। जो खबरें मैंने आपसे गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर शेयर की हैं वो अब हकीकत का रूप धारती जा रही हैं। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान ने जो हालिया तौर पर अपना स्टांस इख्तियार किया है ना, ख़ित्ते में ताकत के हवाले से, ख़ित्ते में अपनी एफिलेशन के हवाले से, वो पाकिस्तान ने जो स्टांस दे दिया वज़ीर-ए-आज़म के अपने इंटरव्यूज़ और असम्बली खिताब और कल का स्पेशली जो इजलास हुआ है, जिसका भी एक पार्ट ईद से पहले दोबारा होना है, जिसमें कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था, जिसमें आर्मी चीफ शामिल थे, DGISI ब्रीफ कर रहे थे और सवालों के जवाब आर्मी चीफ दे रहे थे, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे, जिसमें बिलावल साहब भी शामिल थे, जिसमें कई ऐसे रहनुमा शामिल थे जिनको कौमी अमूर से मुतल्लिक काफ़ी रिजर्वेशन थी और उनको एतमाद में लेना था। जो एलामिया एक जारी हुआ उससे मुतल्लिक सिर्फ यह था कि अफ़गानिस्तान और कश्मीर और इंडिया से रिलेटेड और मुल्क की दाखिली जो सियासत है ना, उससे मुतल्लिक सारी गुफ्तगू हुई। लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये बात इस तरह हज़म नहीं होनी। एब्सोल्युटली नॉट वाला जो जुमला है ना, ये पाकिस्तान को गिरा बहुत ही ध्यान से खोलनी पड़नी है, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएगी। और आज पता एक बार फिर चल गया। रात का जो अटैक था आपने देख लिया। मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ अमेरिका नहीं है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें इजराइल भी शामिल है, उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान की एफिलिएशन चीन के साथ तोड़ना चाहते हैं, वो तमाम ममालिक जो CPEC के ख़िलाफ़ हैं, वो तमाम ममालिक जो इस खित्ते की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, वो तमाम ममालिक जो ईरान दुश्मनी पर हैं, जो चीन दुश्मनी पर हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं देखना चाहते, वो तमाम ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगी। कल का जो फ़ौजी गाड़ी के ऊपर जो हमला हुआ, जिसमें 6 फ़ौजी ज़ख्मी हैं और अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जो ज़ख्मी होकर इस वक्त अस्पताल में, वो भी प्लांटेड डिवाइस थी। ये पहला अटैक था। दूसरा अटैक था, उससे पहले एक दिन बॉर्डर के ऊपर इस तरह हुआ और हमारे 2 जवान उसके अंदर शहीद हुए। आज कहते हैं ना, ये तो हो गया जानी नुकसान के हवाले से प्रेशराइज करना, पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर हमला करके प्रेशराइज करना। ये भी बढ़ना है। मैं आपको फोर्स ही कर रहा हूँ, ये अभी बढ़ना है और इसका कंट्रोल करेगी पाक फौज, इसका कंट्रोल करेगी पाकिस्तान की अवाम, इसका कंट्रोल करेगी पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन की जमातें। इस वजह से यह अहम तरीन मीटिंग थी। और अब यह दूसरा मज़हब का खेस पाबंदी अमेरिका ने दी है जी। इस मौके पर जब एब्सोल्युटली नॉट चला है, जब इस मौके पर कहा गया कि पाकिस्तान का जो चीन के साथ एफिलेशन है ज़िंदगी भर नहीं टूट सकती जी, ताक़यामत चलेगी, उस मौके पर पाकिस्तान के ऊपर एक नई सैंक्शन लगी हैं। वो सैंक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, उसके मुंदरजात को सिर्फ पाकिस्तान नहीं तुर्की के ऊपर लगी हैं। तुर्की के ऊपर तो थोड़ा लॉजिक समझ भी आ रहा था कि अमेरिका इस सिलसिले में आखिर क्या कह रहा है। उस पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांग रहा था और पाकिस्तान ने इनकार किया, तो अब जाके ख्याल आया उन सेक्शन का जिसका ऑन ग्राउंड कोई हिसाब ही नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। मैं आपके सामने भी बात करता हूँ, अमेरिका ने नई पाबंदियां पाकिस्तान पे लगाई। उन पाबंदियों के मजीद नुकात क्या होंगे और पाबंदियां भी किस चीज़ की लगाएंगे? पिछले साल से हुए कुछ वाक़यात की। वो वाक़यात मैं सारे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और पाबंदियों से मुतल्लिक आपको ये भी बता दूँ, ये वो अमेरिका है जो एक तरफ तसल्ली देता है कि फैटफ में हम पाकिस्तान की साइड लेने जा रहे हैं। हम फैटफ के ममालिक से कहेंगे पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में नाम लाओ। पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी हैं। अब इंटरनेशनल, मैंने इसलिए तो कहा, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मुखालफत इख्तियार करेगी। इस हुकूमत को कोई शक नहीं, बहुत ख़तरा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को, इस मुल्क के अंदर के तमाम हालात को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से आपने लेना है। जो सैंक्शंस लगाई हैं वो सैंक्शन से मुतल्लिक आप सुन लें जी। अच्छा जी, मुस्तकबिल के हवाले से कल सारी बातें हुई। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या रहेगी उसके हवाले से आर्मी चीफ और DGISI ने न सिर्फ ब्रीफ किया बल्कि सख्त से सख्त सवालों के जवाब भी दिए। उन लोगों के भी सवालों के जवाब दिए। प्लीज़ ये इशारा मेरा समझ आइएगा जिन्होंने कहा था कि टांगें कांप रही थी। उनकी जो कल बेइज्जती हुई है ना इजलास के अंदर, सिर्फ इनसाइड यही मैं आपको बताऊँगा, वो साहब मौजूद थे जिन्होंने कहा था ना कि टांगें कांप रही थी कुलभूषण की बारी। उन साहब के तो मज़ा ही आया कल बहुत ज़्यादा इजलास का। बस इतनी, इससे ज़्यादा मैं, क्योंकि इन कैमरा थी, मैं ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहता। अच्छा जी, ISI चीफ थे पार्लियामेंट के अंदर, ये इजलास था। इस इजलास के बाद कैमरे शैमरे ले ली के सेंसिटिविटी ये थी कि कोई भी, किसी ने भी बाहर आके बात नहीं किया। लेकिन इसका दूसरा सेशन जारी है। इस सेशन के दौरान एक बार फिर से एक प्रॉपर मैसेज चला गया इमरान खान के पार्लियामेंट के ख़िताब के बाद। उस मैसेज का जवाब ये दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से
पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने नई पाबंदियां लगाई गई हैं जी, अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की पर। इन पाबंदियों का लुब्बे लुबाब क्या है, इसकी डिटेल्स तो है, वो मैं आपको बाद में बता सकता हूं, मगर वो बहुत ड्रैग हो जाएगी। कम उम्र फौजियों को पाकिस्तान भर्ती करता है। अब आप ये बता दें, क्या ये कोई सेंस बनती है? और क्या पाकिस्तान कम उम्र फौजियों से क्या मुराद है? 18 साल से कम उम्र के अफराद को भर्ती करता है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान में फ़ौज, पुलिस, एफसी, लेवीज़, कौन से ऐसे हलकार हैं जिनकी 18 साल से कम की कोई सिलेक्शन हुई हो या भर्ती हुई हो? ये वो लॉजिक दिया पाकिस्तान के खिलाफ जिसकी बिना पर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां ऐसी होंगी कि यूनाइटेड नेशंस की जो अमन फोर्सेस है ना, उसमें पाकिस्तान अब शामिल नहीं हो सकेगा। ना हो, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हैं। हर अमन जो फौज जहाँ गई है, कांगो से ले लें, अफ्रीका ले लें, अफ्रीका से ले लें, आप रशियन स्टेट्स ले लें, हर जगह पाकिस्तान की फ़ौज ने जो कारनामे अंजाम दिए ना, जो दुश्मन के दांत खट्टे किए ना, ये पूरी दुनिया इस बात को मानती है। इवन इस पाकिस्तान की फ़ौज की जो सर्टन एक्सरसाइजेज होती है ना, जो 4, 5, 10, 20, 25 बंदों का ग्रुप फ़ौज की शक्ल में अमेरिका में जाता है या इंग्लैंड में जाता है, वहाँ भी झंडे गाड़ के आती हैं। तो ये नुकसान उनका है। और ये डिटेल तो बताई नहीं कि पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान की आर्मी ने जो कम उम्र अंडर एज बच्चों को भर्ती किया है? कोई बता तो दें, हमें तो नहीं पता, अमेरिका को बहुत ज़्यादा पता चल गया है। और ये इस मौके पे पता चला जब पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट की आवाज़ दे रहा था। मजीद सुन ले जी, इसके मुताबिक आलमी अमन फौज में शमूलियत से पाकिस्तान को रोका जाएगा। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट सपोर्ट आर्म्ड ग्रुप गवर्नमेंट सपोर्ट, हमें इसमें आप लेवीज वगैरह को ले सकते हैं, एफसी को ले सकते हैं, कि इसके अंदर हम 18 साल से कम उम्र के लोगों को कर रहे हैं। और ये अहम पाबंदियाँ अमेरिका लगाने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इसके अलावा दीगर सैंक्शंस भी इसके अंदर साथ साथ हैं। फ़ौजी इमदाद के हवाले से, फ़ौजी जो पाकिस्तान इस वक्त ले भी नहीं रहा, फ़ौजी इमदाद के हवाले से, और साथ साथ स्ट्रिक्ट सेक्शन इन अ मिलिट्री असिस्टेंस, ये पाकिस्तान के ऊपर होगी कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी इमदाद या फ़ौजी असिस्टेंस है उसके हवाले से स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगने जा रही है जी पाकिस्तान के ऊपर। पीस कीपिंग किसी प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं होगा, क्योंकि इल्ज़ाम जो है ये है CSPA जो ये बॉडी है, इस बॉडी का मतलब है चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की ऊपर ये पाबंदी लगाई है। और तुर्की का जो लॉजिक दिया वो भी आप ज़रा सुन लें। तुर्की का लॉजिक ये है, वो थोड़ा जहन में भी आता है, समझ में भी आता है। तुर्की का लॉजिक ये है कि तुर्की भी इस तरह के फ़ौजी भर्ती कर रहा है। अगर भर्ती नहीं कर रहा तो कुछ ऐसी फ़ौजों को सपोर्ट कर रहा है टर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, जो कम उम्र फ़ौजी रखते हैं। उसके मुतालिक उन्होंने बोला है कि यूज़ ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, ठीक है, द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर इम्प्लिकेटेड इन द यूज़ ऑफ सोल्जर्स ओवर पास्ट ईयर, 1 साल के अंदर। US स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि तुर्की जो है सुल्तान मुराद डिवीज़न जो सीरिया के अंदर ऑपरेशन कर रहा है, जिसको जो अमरीकियों के ऊपर हमला करते हैं उसको सपोर्ट करता है। और अमेरिका ने उस सुल्तान मुराद डिवीज़न के ऊपर पाबंदियाँ आयद की हुई हैं। वो अमेरिका जो कुर्द फ़ौजियों को सपोर्ट करता है रिगार्डिंग सीरिया और उस पर हमलों के लिए, रिगार्डिंग टर्की और उसके ऊपर हमलों की, और उसके छोटे छोटे बच्चे असले के साथ तुर्की के ऊपर हमला करते हैं। ये लॉजिक सारा सहन में रखें जब दिमाग में ये हो ना कि सबक सिखाना है। और हैरानगी की बात है, पहली बार नेटो वाले मुल्क के ऊपर पाबंदी है ये, जहां काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी के लिए अपना इनिशिएटिव दिया टर्की ने, जहां नेटो ममालिक 20 साल लड़ा है अमेरिका के हम रकाब होके तुर्की, और वहाँ ये पाबंदियाँ लगी हैं। ये चीज़ें नोटेबल हैं। लेकिन मैं फिर आपको फोर्स ही कर दूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर मज़ीद सैंक्शंस भी लग सकती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। हमें मज़ीद आँखें और कान खोल के रखने हैं ताकि इन चीज़ों पर नज़र रख सके। अगर मेरी बात आपको दोस्त लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा, वीडियो शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।